ये है गोपाला पॉलीप्लास्ट का शेयर। इसका प्राइस देख लीजिए 485 रुपीज़ चल रहा है और 5% अप है आज। और अब 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो 21% अप है। 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो 152% अप है। 6 महीने का चार्ट 5700%। भैया 6-6 हज़ार% अप हो गया ये। करती क्या है ये कंपनी? क्यों भाग रहा है इसका इतना ज़्यादा शेयर? क्या इसमें और तेज़ी आएगी या गिरावट आ जाएगी? जानेंगे ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर में। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल और यहाँ पे मैं लाइव अपडेट डालते रहता हूँ। ट्रेडिंग जो भी मैं करता हूँ या फिर जो भी मुझे सही लगता है वो मैं यहाँ पे जरूर डालता हूँ। अभी मेरा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बाद में ये फ्री नहीं रहेगा, बाद में ये पेड हो जाएगा। लेकिन जो अभी ज्वाइन करते हैं उनके लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री है। पहले तो ये बता देता हूँ, गोपाला पॉलीप्लास्ट जो शेयर है ना वो सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है और ये इसका डेली चार्ट है। अब ये डेली चार्ट जब देखेंगे ना तो यहाँ पे एक गैप दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देख रहे हैं, यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा था, अचानक से ये यहाँ पे आ गया है। अब इस गैप को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ये जूम इन कर लिया मैंने, आप ऊपर में देख पा रहे होंगे रेट क्या है इसका, 201 के आसपास इसने हाई लगाया है और क्लोजिंग प्राइस इसकी क्या है, 201 रुपीज़ ही। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे जब आते हैं तो इसका प्राइस आया था सीधा 7 रुपीज़ 87 का लो लगाया है इसने, मतलब 8 रुपये के आसपास आ गया। 200 का शेयर 8 रुपये में, भाई कैसे? तो आप नीचे में थोड़ा सा नीचे और जाएं तो यहाँ पे डेट दिखाई देगी आपको। तो डेट आप देख पा रहे होंगे, ये 2021 मार्च की बात है और यहाँ पे जब एक कदम मैं पीछे जाता हूँ तो 2020 11वें महीने की। भाई 4 महीने ये कंपनी कर क्या रही थी? कहाँ गायब हो गई थी ये कंपनी? 4 महीने कोई ट्रेडिंग नहीं, ऐसा क्या हो गया था इसमें? तो इसका मेन रीजन है, ये कंपनी गई थी एनसीएलटी। एनसीएलटी क्या है मालूम है? एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जहाँ पे आप गंदे कपड़े डालिए और साफ सुथरे कपड़े आपके बाहर निकल जाएंगे। सिंपल शब्दों में समझा जाए तो एक खराब कंपनी जिसने काफी लोन लेके रखा है और उसका दिवालिया उसको अगर निकालना है ना, मतलब वो लोन को डिफॉल्ट करना है, तो उसको बहुत ही अच्छा साधन दे दिया है कि आप चले जाओ एनसीएलटी के पास में। एनसीएलटी के पास में जाते ही मान लो 100 करोड़ का लोन दिया है ना, तो वो सेटलमेंट होता है 10 करोड़ के ऊपर में, मतलब बैंक के 90 करोड़ रुपए साफ। फिर ये चले जाते हैं एनपीए में। एनपीए क्या, खत्म ही हो जाती है कंपनी एक तरह से। बैंक जो भी इनको लोन देती है ना वो एक तरह से बर्बाद हो जाती है। तो इस कंपनी के साथ में भी ऐसा ही हुआ है। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। ये एनसीएलटी का ऑर्डर है, इसके अंदर में पूरी डिटेल दी हुई है, एक एक तथ्य समझाया हुआ है। किन लोगों ने अपने आप को पहले दिवालिया घोषित किया, उसके बाद में ये एनसीएलटी के पास गए कि हम दिवालिया हो चुके हैं, हम पैसे पे नहीं कर पाएंगे। तो किनके पैसे पे नहीं कर पाएंगे? तो ये है लिस्ट ऑफ क्रेडिटर जिन्होंने इसे पेमेंट दिया, इनको अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड लोन दिया। इसमें आप एक बड़ा नाम देख सकते हैं, देना बैंक। देना बैंक का इसमें 83%, मतलब अगर 100 रुपए का लोन लिया ना तो 83%, तो 83% आपका देना बैंक ने दिया था, जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया है। देना बैंक सिर्फ देने में रह गया, लेने में आउट। और इसमें एक और कंपनी है, दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो अभी डिफॉल्ट हुई है ना, ये इसी दिवाली के कारण हुई है। कई सारी दिवालिया कंपनी को ये लोन देती रहती थी और उसके बाद में उनसे कुछ वसूल कर नहीं पाती थी, और इनके जो प्रमोटर थे डीएचएफएल के, उन्होंने भयानक घोटाला किया और वो भी आउट। और वो भी कहाँ गए मालूम है? वो भी एनसीएलटी के अंदर ही आए कि भैया हम दिवालिया हो चुके हैं, हमें बचाओ। और नीचे में कई सारी बैंक का नाम देख सकते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट, ये लोग ने ज़्यादा लोन नहीं दिया था हालांकि। अब इसके बाद में क्या मुद्दा आया कि भैया इस कंपनी को खरीदेगा कौन? तो 4 कंपनी आगे आ गई कि हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। एक थी प्लास्टेन इंडिया, प्रूडेंट एआरसी, अमृत पॉलीमर और रेयर एसेट रिकंस्ट्रक्शन। सब बाहर, सब भाग गए। धीरे धीरे 2 कंपटीटर बचे और वो भी भाग गए। उसमें से फाइनल कंपटीटर एक बचा, प्लास्टेन इंडिया, और इसी को ये कंपनी मिल गई। कितने में मिली भाई वो भी देख लेते हैं। रिजोल्यूशन पास हुआ 40 करोड़ के आसपास, जो अमाउंट निकल के आया कि भैया 40 करोड़ प्लास्टेन इंडिया पे करे और इसकी हिस्सेदारी ले ले। एनसीएलटी ने बहुत ही इजी ऑर्डर दे दिया। और अगर आप नीचे में आएंगे तो एक एक की डिटेल दी हुई है कि 1.2 करोड़ आपको इसको देने हैं, 30 लाख रुपए आपको ऑपरेशन वालों को देने, इंप्लॉइज और जो काम कर रहे थे उनकी पेमेंट देनी है 30 लाख रुपए। ये सब डिटेल जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। टोटल जो अमाउंट इनको प्लास्टेन इंडिया को जो पे कर रहा था वो 42 करोड़ है। तो 42 करोड़ में कंपनी प्लास्टेन इंडिया की हो गई। और प्लास्टेन इंडिया को मिला क्या इसके बदले? बैंकों को पैसे दिए, लेबर्स को पैसे दिए, सब जगह पैसे दिए इन्होंने, लेकिन इनको मिला क्या? तो इनको मिली इस कंपनी की हिस्सेदारी। अब इस हिस्सेदारी को मैं समझा रहा हूँ, ये समझ गए ना आप, तो पूरा का पूरा जो घोटाला होता है ना वो पूरा समझ में आ जाएगा। सब कंपनी में ऐसा ही होता है, जो भी एनसीएलटी में जाती है ना, लगभग उन सारी कंपनियों में यही हालत होती है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पे आप प्रमोटर की होल्डिंग देख लीजिए, 2018 से, यहाँ सितंबर 2018 से आप यहाँ तक देखिए सितंबर 2020 तक, यहाँ पे 29% हिस्सेदारी किसकी है? अप्रोक्सीमेटली 30% हिस्सेदारी थी प्रमोटर की। उसके बाद में क्या हुआ? ये 92% हो गया। 92% क्यों कर दिया भाई? ये हुआ है एनसीएलटी का ऑर्डर, जो 42 करोड़ रुपए दिए ना, मैंने आप लोगों को दिखाया था अभी। तो ये एनसीएलटी का ऑर्डर जो आया उसके बाद में नए आ गए, इसके प्रमोटर नए हो गए, पूरे चेंज हो गए। चलिए थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ये प्रमोटर में मैंने क्लिक किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब हमारे पुराने प्रमोटर थे, इनकी होल्डिंग जीरो हो गई। ये भी हमारे पुराने प्रमोटर थे, उनकी होल्डिंग भी जीरो हो गई। और ये है हमारे नए प्रमोटर जिनकी कोई होल्डिंग नहीं है, यहाँ पे जीरो है। और ये 17%, 18% इस तरह करके इन्होंने पूरा खरीद लिया। ये तो हो गए प्रमोटर। अब इसके बाद में क्या हुआ? एफआईआई का क्या हुआ? भाई एफआईआई ने भी तो पैसा लगाया था, तो उनका भी पैसा डूब गया। कैसे डूबा, कितना डूबा, वो सारी डिटेल अभी बता देता हूँ। तो इसको समझने के लिए आपको इसकी एनुअल मीटिंग में जाना पड़ेगा। एनुअल मीटिंग के अंदर में ये लगभग 121 पेज की इनकी एनुअल मीटिंग की रिपोर्ट है। इसके अंदर में इन्होंने थोड़ी डिटेल दी है। प्रमोटर ने क्या किया? पूरा पैसा खा के गबन करके निकल गए, एनसीएलटी का सहारा लिया, वॉशिंग मशीन में धुल गए और बाहर आ गए। तो इनका जो इक्विटी शेयर था उनको जीरो कर दिया एनसीएलटी ने। चलो भाई खत्म हो गया इनका तो।
अब बची बाकी पब्लिक। तो पब्लिक के साथ क्या हुआ, तो उनके पास अगर 32 शेयर हैं, मतलब आपके पास अगर प्लास्टिन इंडिया के जो मैं चार्ट दिखा रहा था 200 रुपए के आसपास, वहां पे आपके पास 32 शेयर हैं, तो आपको एक शेयर दिया जाएगा। अब मान लो भाई साहब आपने 30 शेयर लिए, तो आपको कितने मिलेंगे, तो आपको मिलेगा शून्य, जीरो, कुछ नहीं मिलेगा भैया। और मान लो आपके पास है 50 शेयर, तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा सिर्फ एक शेयर। 32 का एक कर रही है, लेकिन जिसके पास 30 या 31 है उसको जीरो कर रही है। अब आते हैं डीआईआई। डीआईआई में कौन है भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो देना बैंक था ना, याद है, जिसने दिया उसको क्या मिला, उसको 5% हिस्सेदारी दे दी। तो मतलब 92%, 93% हिस्सेदारी किसकी हो गई, प्रमोटर की। 5% किसकी हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा की। टोटल दोनों मिला के कितना हो गया, 98%। 98%। अब पब्लिक के पास क्या बचा भाई, 2%। 2% के आसपास पब्लिक के पास बचा। तो अभी जो ट्रेडिंग जितनी भी चल रही है ना, जो ये मजे से हवा में उड़ रहा है ना ये शेयर, हर दिन 5-5% का ऊपर सर्किट लगा रहा है ना, वो असलियत में क्या हो रही है, ट्रेडिंग सिर्फ वही 2% शेयर में हो रही है। बाकी प्रमोटर दबा के बैठे हैं, प्रमोटर बेचारे बेच नहीं सकते, उनका लॉक इन है 1 ईयर का, और बैंक ऑफ बड़ौदा बेचेगा नहीं, उनका भी लॉक इन है। और ये डिटेल आपको जाननी है ना, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी तीर तोप नहीं चलाना है, सिंपल सा आप बीएससी की वेबसाइट पे जाइए, बीएससी की वेबसाइट में आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले जाना। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है, इसमें आप खाली क्लिक कर देना, तो आप इस पेज पे पहुंच जाओगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसके प्रमोटर है। प्रमोटर के पास कितना है, 95 लाख शेयर है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास लगभग 5 लाख शेयर हैं, 95 लाख शेयर आपके पास प्रमोटर के पास है, और बाकी 2 लाख शेयर लगभग 2.2 लाख शेयर किसके पास है, पब्लिक के पास। अब इसकी करंट वैल्यूएशन निकालते हैं ना, इसके लास्ट ट्रेडेड प्राइस से जो मार्केट की वैल्यूएशन है वो कितनी आती है, वो बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ सबसे पहले में देख लीजिए आप, प्रमोटर की वैल्यूएशन निकलती है 461 करोड़। इन्वेस्ट कितने किए थे भाई, 42 करोड़ किए थे साहब, 42 करोड़। और बन कितना गया, 10 गुना तो अभी हो गया। हालांकि ये रियल में सेल नहीं कर सकती इस चीज को, ये सेल करेगी कब, इसको ओएफएस निकालना पड़ेगा, राइट्स इशू निकालना पड़ेगा, या कोई ना कोई जरिया होता है, 4-5 जरिए हैं। और पब्लिक का क्या हुआ, पब्लिक तो बनी उल्लू। कैसे भाई, उल्लू कैसे बनी, इनका भी पैसा तो राइज हुआ, इनका रेज नहीं हुआ भैया, पहले तो 32 गुना कम कर दिया, तो इनका तो पैसा पहले डूबा है। लेकिन जो अब बोलते हैं ना कि भैया कोई होशियार आदमी होता है, वो आके क्या बोलेगा, मैंने भैया 8 रुपये में खरीदा और मैं आज तक बैठा हूँ। भैया तुम तो बड़ा तोप आदमी है भाई, तुमने 8 रुपये में खरीदा और अभी तक बैठे हो। 6000% रिटर्न मिल चुका है इस बंदे को, जैसे ये तो पॉसिबल है नहीं। और अभी क्या हो रहा है पब्लिक में, धीरे धीरे इसमें शेयर्स हर दिन राइज हुआ है, ये मतलब 5-5% राइज कर रहा है ये हर दिन, 5%। और कभी भी इसने लोअर सर्किट नहीं लगाया। और वॉल्यूम इसमें हालांकि बहुत कम है, वॉल्यूम देखोगे कितना है, ये देखो लास्ट वाला वॉल्यूम में दिखा रहा हूँ, ऊपर में देखना आप, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखाई ये वाला, तो यहाँ पे आप देखते रहना कितना है, 403 है, 123, 29 शेयर, इतने तो कम शेयर इसमें ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ देखोगे तो सिर्फ मात्र एक शेयर है, यहाँ 6 शेयर है, शेयर ही कितने ट्रेड हो रहे हैं। तो भाई आप समझ रहे हो, इसको खरीद लोगे और इसके बाद में होल्ड करके बैठ जाओगे, तो इतना आसान नहीं है इसको खरीदना। और अगर आप वास्तव में इसे खरीदना चाहते हैं, तो मेरा एक वीडियो है, हाउ टू बाय ए अपर सर्किट स्टॉक, वो जरूर देख लेना। उसमें बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएगी कि किस तरह से आप किसी भी अपर स्टॉक को खरीद सकते हो। और वहां पे मैंने लाइव करके दिखाया है कि किसी भी स्टॉक को किस तरह से अपर सर्किट वाले को खरीद सकते हो आप। करती क्या है कंपनी ये तो बताया ही नहीं। तो ये बेसिकली प्लास्टिक आर्टिकल के बिजनेस में है। ये जो बैग वैग बनते हैं ना, प्लास्टिक के बैग बनते हैं, प्लास्टिक के थैले बनते हैं, वही सब बनाती है ये ऑपरेशन इसने बेचारे ने शुरू किया है, लेकिन ऑपरेशन में अभी इतनी जल्दी सक्सेस कहाँ मिलनी है, थोड़ा तो टाइम लगेगा ही ना। तो अभी इसकी जो सेल्स एंड मार्जिन की फिगर देखोगे ना, तो वो नेगेटिव में चल रही थी। और 5-6 महीने तो आप देख सकते हो यहाँ ऑपरेशन बंद है, बेचारे की सेल्स ही नहीं थी। और सेल्स में ग्रोथ देखोगे तो पहले की सेल्स को क्यों कंपेयर कर रहे हो भाई, प्रमोटर चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, खत्म कहानी। अब नए सिरे से ये कंपनी चालू हुई है, तो इसके फाइनेंशियल देखने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम बेहुदा कंपनी है। अब क्या यहाँ पे हम पैसा डाल सकते हैं, तो भैया जुआ खेलना है तो खेलो, 1% डाल दो अपनी कैपिटल का, इससे ज़्यादा डालोगे तो मरोगे भैया। मान लो 1 लाख रुपया आपके पास पड़ा हुआ है, तो 1000 रुपये डाल दो, 2 शेयर आ जाएंगे। अब जाने को हो सकता है ये 500 का शेयर लगभग 1000 रुपये चला जाए, 2000 चला जाए, 3000 चला जाए, उसके बाद में फिर गिरेगा। जैसे ही अपर सर्किट लगा रहा है वैसे ही लोअर सर्किट भी लगाएगा, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। जैसे ही प्रमोटर अपनी डाइल्यूट करने आएगा होल्डिंग, उसके बाद में ये सब देखना आपको पड़ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ भी सियोरिटी से कहा नहीं जा सकता कि कहाँ पर जाके रुकेगा, कहाँ पे रुकेगा, क्या होगा इसका। जिस दिन लोअर सर्किट लगाएगा उस दिन आपको बेचने का मौका नहीं देगा। ऐसे ही सेम चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 चार्ट दिखाता हूँ, एक ऑर्चिड फार्मा का दिखा देता हूँ। ये भी बेचारी पूरी की पूरी दूध से धुली हुई कंपनी है, इसके साथ भी यही हुआ था। इसमें तो 218 शेयर इसने दिए थे, मतलब यहाँ तो 32 शेयर दिखाई दे रहे हैं ना, और इसने तो भयानक लूटा था, 218 शेयर के बदले एक शेयर इशू किया था। और यहाँ पे आप देख लो इसमें भी वही हुआ था। ये शुरू हुई थी कहाँ से भाई, 12 रुपये के आसपास शुरू हुई थी, और ये देखो कहाँ तक पहुंची, 2600 रुपये के पास में पहुंची। उसके बाद में इसमें लोअर सर्किट का सिलसिला शुरू हुआ, फिर ऊपर गया, फिर लोअर 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 पकड़ना शुरू किया, फिर नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है 433 रुपये के आसपास, 415 के आसपास। अब एक क्लासिक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो बहुत ही अच्छी कंपनी है, रुचि सोया। ये भी क्या किया था, इसको भी तो वॉशिंग मशीन से निकाला गया है भाई। कंपनी का लोटिया डूबा हुआ था, वॉशिंग मशीन में डाला, मतलब एनसीएलटी के पास गए, बाबा रामदेव को दिया, और बाबा रामदेव के आते ही बस अपर सर्किट। फिर यहाँ देखिए सेकंड फेज शुरू हुआ, फिर अपर सर्किट, फिर भाई लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, फिर अपर लोअर, इसी तरह से चल रहा है। फिर अपर सर्किट यहाँ पकड़ना शुरू हुआ, अभी ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो कम से कम रुचि सोया में ये तो मालूम है कि बाबा जी बैठे हैं और आदमी बेईमान नहीं है। यहाँ गोपाला वोपाला में तो मुझे कोई भरोसा ही नहीं है। ये डिफॉल्ट करेगा तो कौन बचाएगा, एनसीएलटी तो वही करेगा भाई। आपके पास कितने 32 शेयर पड़े रहेंगे, तो आपको बोलेगा भैया तुम्हारी कंपनी ने बेईमानी किया है, तुम एक शेयर तुम्हें मिलेगा। तो अभी जो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है एनसीएलटी वाली कंपनी, मतलब कौन सी ऐसी कंपनी है जो एनसीएलटी में गई है और उसके बाद में उसका रिजल्ट आ गया है और वो बाहर निकली है।
तो वैसे कंपनी को पकड़िए, 5-6 रुपए का अगर शेयर रहे तो वो 600 रुपए तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है। ऐसा बहुत सारे स्टॉक में देखा गया है। तो भाई लोगों, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की रिपोर्ट अगर चाहिए, किसी भी कंपनी की अगर डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो मुझे बोलो, मैं निकाल के दूंगा।